श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग में एक भक्त श्री राम कृष्ण से पूछता है, महाराज मुक्ति का उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उपाय है अनुराग, उनसे प्रेम करना और उनसे प्रार्थना करना। भक्त पूछता है, अनुराग या प्रार्थना? श्री राम कृष्ण कहते हैं, अनुराग पहले और फिर प्रार्थना। श्री राम कृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है, हे मन पुकारने की तरह पुकारो, देखूं तो श्यामा कैसे रह सकती हैं। फिर बोले, और सदा ही उनका नाम गुणगान कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांझना होगा, एक बार मांझने से क्या होगा? और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है, यह बुद्धि होनी चाहिए। भक्त पूछता है, संसार छोड़ना क्या अच्छा है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं है। जिनके भोग का अंत नहीं, उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है? भक्त पूछता है, तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे? श्री राम कृष्ण कहते हैं, हां, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें, हाथ में तेल मलकर कटहल छीलें। धनियों के घर में दासियां सब काम करती हैं, परंतु मन रहता है अपने निज घर में। इसी का नाम है निष्काम कर्म, इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे। भक्त पूछता है, भोग के अंत का क्या अर्थ है महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, कामिनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया पैसा मान इज्जत शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर, ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती है। भक्त पूछता है, स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही हैं। विद्या माया का आश्रय लेकर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य, ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है। भक्त पूछता है, अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ये उनकी लीला। अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती। दुख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता। बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। फिर आम पर छिलका है, इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है, उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है। माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया अविद्या माया आम के छिलके की तरह हैं, दोनों ही आवश्यक है। भक्त पूछता है, अच्छा साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है?
श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण, प्रेम। साकारवादी जिस प्रकार मां काली, मां दुर्गा की पूजा करते हैं, मां मां कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं। तुम लोग इसी भाव को लो, मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं है। भक्त पूछता है, वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? श्री राम कृष्ण कहते हैं, भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है, मां के पास जाऊंगा। मां के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्लाकर रोने लगता है। ब्राह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्राह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। भक्त पूछता है, महाराज, गुरु न होने पर क्या ज्ञान नहीं होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्चिदानंद ही गुरु है। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे, तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वह बड़ा कठिन स्थान है, वहां पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए जनक ने शुकदेव से कहा था, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। एक दूसरे भक्त ने पूछा कि महाराज, निराकार सत्य है या साकार? श्री रामकृष्ण कहते हैं, निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य है। आप क्या मानते हो? भक्त कहता है, जी, निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का प्रवाह है। आंखों से देखा नहीं जाता, परंतु अनुभव किया जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, दोनों ही सत्य हैं। साकार निराकार दोनों सत्य हैं। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में 7 छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पों करता रहता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागिनियां बजाता है। उसी प्रकार देखो, साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक भावों से। असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है, चाहे स्तवन करके गिरो या कोई धक्का दे दे और तुम खुद जाकर के कुंड में गिर पड़ो, परिणाम एक ही होगा, अमर दोनों हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है। सच्चिदानंद मानो अनंत जल राशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। फिर है ब्रह्म अवांग मनस गोचरम। ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद, फिर वही अनंत अवाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म, उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता।
चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा भला। पक्षी जितना ही ऊपर उठता है उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं? भक्त कहता है, जी हां, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौटकर फिर उसने खबर न दी। एक मत में है शुकदेव आदि ने दर्शन सस्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगाई थी। मैंने विद्यासागर से कहा था, सब चीजें उच्छिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ। अर्थात ब्रह्म क्या है, कोई मुख से नहीं कह सका। मुख से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान हैं, यह सुनकर बहुत खुश हुए। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर स्थिति कैसी होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी है। उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर स्थिति कैसी होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विफल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? 7 फाटकों से परे राजा है। प्रत्येक फाटक पर एक एक ऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा है? गुरु भी कह रहे हैं, नहीं, नेति नेति। 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाक रह गए, आनंद से विफल हो गए। फिर यह पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा है। देखते ही सब संदेह मिट गए। भक्त कहता है, जी हां, वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म, आद्या शक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य, मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य उनकी माया में पड़कर उनके स्वरूप को भूल जाता है। इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है। ये तीनों ही गुण डाकू हैं, सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व, रज, तम 3 गुण हैं। इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता। एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। ऐसे समय 3 डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे, इसे मार डालो। ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला, जान से मत मारो, हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद तीसरा डाकू लौट आया। आकर बोला, खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या बात हुई महाशय, आप भी चलिए, आपने मेरा कितना उपकार किया, हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहां जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया। पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है, अनेकानेक कार्यों में जकड़ जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति
यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही है छत। मनुष्य का धाम है परब्रह्म। त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। भक्त ने पूछा, अच्छा हुआ ये सब बातें हुई, और कुछ मेरे लिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो? मैं कहूं तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो। तुम लोग जहाज हो, हम तो मछुओं की छोटी नैया हैं। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। अगले दिन एक भक्त ने पूछा, किस उपाय से महाराज ईश्वर मिल सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उस पर प्रेम करो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य है। पीपल का पेड़ ही सत्य है, फल तो 2 ही दिन के लिए हैं। भक्त कहता है, काम क्रोध आदि रिपु हैं, उनका क्या किया जाए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, 6 रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। आत्मा के साथ रमण करने की कामना हो, जो ईश्वर की राह पर बाधा पहुंचाते हैं उन पर क्रोध हो, उसे ही पाने के लिए लोभ हो, यदि ममता है तो उसे के लिए हो, जैसे मेरे राम मेरे कृष्ण। यदि अहंकार करना है तो विभीषण की तरह, मैंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, फिर यह सिर किसी दूसरे के सामने नहीं झुकाऊंगा मैं। भक्त कहता है, यदि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो मैं पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, दुर्योधन ने वही बात कही थी, त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जिसको ठीक विश्वास है कि ईश्वर करता है और मैं अकर्ता हूं, वह पाप नहीं कर सकता। जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के विरुद्ध नहीं पड़ते। मन शुद्ध न होने से यह विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है। श्री रामकृष्ण उपासना मंदिर में एकत्रित भक्तों को देख रहे थे और कहते हैं, बीच बीच में इस तरह एक साथ मिलकर ईश्वर चिंतन करना, उनके नाम गुणगाना बहुत अच्छा है, परंतु संसारी लोगों का ईश्वरानुराग क्षणिक है। वह उतनी ही देर तक ठहरता है जितना तपाए हुए लोहे पर पानी का छिड़काव। एक भक्त रामकृष्ण से पूछता है, कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता, और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे हैं, अपने हैं, यह ज्ञान। 3 मित्र जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मरे। दूसरा बोला, क्यों मरेंगे क्यों, आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला, नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठें। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी था। वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था, स्नेह ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट न हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करें उसके पैर में एक कांटा भी ना चुभे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तीसरा व्यक्ति समझदार था। उसे प्रेम था भगवान से। उसे लग रहा था कि यदि ईश्वर यहां आएंगे तो उनके पैर में कांटा चुभ जाएगा, इसलिए वह चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। एक बार श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर मछलियां पकड़ रहा था।
मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मशाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढ तलाश की, पर केवल भभूत रमाए एक ध्यान मग्न साधु के सिवाय और किसी को न पाया। दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपए पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने विचारा, आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूं, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है। इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ। सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, साधना करने से तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है? धीवर तो संसार त्याग कर चला गया, फिर जो संसार में है उनका क्या होगा? उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा? श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं। तत्काल कहते हैं, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा? वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।